दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर में हम कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 या 1 लाख रुपए देके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टोकनाइजेशन बिल की, जो कि यूएसए, दुबई और यूरोप में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कैसे, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज अगर हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मान लो लुधियाना की फिरोज गांधी मार्केट ही है फॉर एग्जाम्पल, उसमें कम से कम 5-10 करोड़ से नीचे की कोई बिल्डिंग नहीं है, और आपके जैसा और मेरे जैसा जो मिडिल क्लास का बंदा है, जिसके पास 50 या 1 लाख रुपए मान लो उसने इन्वेस्ट करना है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सोल्यूशन ये है कि एक जो बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको छोटे छोटे टोकन में डिवाइड करना। आज अगर हमारे पास 2,000 रुपए है, तो हम रिलायंस के शेयर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं विद इन सेकंड्स में। और मान लो आज अगर हमने गोल्ड परचेज करना है 5,000 रुपए का, अगर हम शॉप में जाए तो हमें 5,000 का गोल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन वही हम गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं विद इन सेकंड्स में। तो ये वैसे ही ये टोकनाइजेशन बिल है कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनलाइन गवर्नमेंट के डाटा के थ्रू शो हो रही होगी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका एक और फायदा होगा कि हम जो प्रॉपर्टी है वो इंस्टेंटली परचेज और सेल कर सकते हैं, और हमें किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएसए में वो जीनस एक्ट करके एक बिल लाए हैं, जो कि उन्होंने एससीसी को सबमिट किया है, कि ताकि अगर कोई इरेगुलेटरी वगैरह है तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। दुबई में भी एक 12 रेगुलेटरी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है। यूरोप की भी जो लग्जमबर्ग और जर्मनी जैसी बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो रेगुलेशन वगैरह है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो यूएसए में हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नियरली $2.4 मिलियन है, उसमें हमें अगर मान लो $10,000 इन्वेस्ट करना है, तो हम इंडिया या कहीं की भी फॉरेन की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस देनी है, उसमें ये भी शो होगा कि उसकी एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम कितनी जनरेट होगी। हमारे पास नियरली 0.40% उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आ गई है, और हमारे पास 100 टोकन भी आ गए हैं। तो ऐसे हम इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी एक क्रिएट कंपनीज करके कंसेप्ट है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि वो किस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टोकनाइजेशन बिल आने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हम किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा बिल आने के बाद फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और इससे इंडिया की इकोनॉमी और बूम कर सकती है। ये बिल पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि रूलिंग गवर्नमेंट इसको पास कर देगी, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ऐसे फाइनेंस के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।